हेलो दोस्तों, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड ले सकते हैं। जी हाँ, 100% जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग कहेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कहीं भी 100% की एक्यूरेसी नहीं होती। बिल्कुल सही लोग कहते हैं। लेकिन जो बताने जा रहा हूँ, ये आपको रोज़ाना नहीं मिलता है, कभी-कभी मिलता है। ठीक है? और खास करके इवेंट के दिन मिलता है। इवेंट यानी बजट के दिन हो गया या तो कोई नया इलेक्शन हो गया या तो कोई ऐसा अनाउंसमेंट हो गया, उस दिन ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये क्या ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम 100% एक्यूरेसी के साथ हम ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं? तो इसी पे हम चर्चा करेंगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ ऑप्शन चेन से, हमें चार्ट भी नहीं देखना है, सिर्फ ऑप्शन चेन से हम क्या करेंगे, हम स्कैल्पिंग करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें 1% भी चांस नहीं है आपका लॉस करने के, ठीक है? लेकिन एंट्री सही होनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन पे चलते हैं और देखते हैं ये बैंक निफ्टी हो गया, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 मिनट, ठीक है? ये स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा मार्केट क्लोज़ कहाँ हुआ था? हमारा मार्केट क्लोज़ हुआ है 45,996 पे, ठीक है? यानी कि 46,000 के आसपास आज जो है मार्केट क्लोजिंग दिया है। यानी हमारा 46,000 हमारा क्या हो गया? एटीएम हो गया, ठीक है? यानी 46,100, ठीक है? इन्हीं दोनों स्ट्राइक पे एटीएम के एक ओटीएम, कॉल का ओटीएम और एक पुट का ओटीएम में कंपैरिज़न करना होता है, ठीक है? एक सीई और एक पीई, दोनों का ओटीएम, पहला ओटीएम, ठीक है? नियरेस्ट ओटीएम जो होता है, उस दोनों के उन दोनों के स्ट्राइक प्राइस का कंपैरिज़न करना है। यानी 46,100 का प्रीमियम कितना है? 670 है और 45,900 का प्रीमियम कितना है? 554 है, ठीक है? अब एक चीज़ समझिए कि 46,000 हमारा एग्ज़ैक्ट एटीएम चल रहा है। यानी 100 इधर, यानी 670 जो हमारा प्रीमियम है, सेम प्रीमियम क्या होना चाहिए? 45,900 का प्रीमियम होना चाहिए, सेम प्रीमियम होना चाहिए, ठीक है? ये जैसे 46,200 का, जो इससे थोड़ा-सा दूर जाएँगे स्ट्राइक प्राइस पे, तो ये 620 है, तो ये हमारा जो है, ये भी 620 के आस-पास होना चाहिए, ठीक है? फिर ये जो है हमारा मान के चलिए 569 है, ये 475 है। यानी इधर का क्या है प्रीमियम? कम है, इधर का प्रीमियम ज़्यादा है, ठीक है? अब हमें स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है? हमें स्ट्राइक प्राइस ज़्यादातर तो स्ट्राइक प्राइस एक नियरेस्ट ओटीएम होती है। एक कॉल का नियरेस्ट ओटीएम और एक पुट का नियरेस्ट ओटीएम पे हम जो है ट्रेड करते हैं, ठीक है? कंपैरिज़न करते हैं। लेकिन जिसमें ज़्यादा गैप हो, जैसे मान के चलिए कि 46,200 में इसमें 670 46,100 का पहले करते हैं 670 और ये कितना है 554 554 यानी 6 हो गया और ये 2 हो गया, नहीं 1 हो गया, ठीक है? ये 1 हो गया। 116 पॉइंट का डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। अगर दूसरे की बात करें तो ये हो गया 620 इधर का ये 620 हो गया और इधर का हो गया ये 1200 अरे 512 ये हो गया 8 ये हो गया 0 ये हो गया 1 108 ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें नियरेस्ट ओटीएम को देखना है। तो ये 116 पॉइंट। अब जिधर हमारा प्रीमियम कम रहेगा, वो हमें बाय कर लेना है। जैसे पुट का प्रीमियम इधर कम है, 45,900 का 554 है, तो 554 का हमें क्या करना है? 45,900 का पुट बाय कर लेना है। आप देखेंगे मात्र कुछ दिनों में, कुछ टाइम में, 15 से 20 मिनट में या 1 घंटे में ही ये क्या करेगा? ये थोड़ा घट जाएगा, ये थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। मार्केट कहीं भी जाए, ठीक है? मार्केट हो सकता है ऊपर भी जाए, लेकिन क्या होगा ये प्रीमियम गिरेगा नहीं, ये बढ़ेगा ही। ये क्या होगा? ये धड़ाम से गिरेगा। क्योंकि ये क्या करते हैं? ये दोनों एक-दूसरे के बराबर होने की कोशिश करेंगे। ये इनका नेचर है। देखिए ये जो जो इनका थीटा, गामा, वेगा वाला नियम है, उसमें ये चीज़ें कैलकुलेट है कि ये कितना बढ़ सकता है, ये कितना घट सकता है। ये दोनों एग्ज़ैक्ट वैल्यू सेम ही सेम होनी चाहिए। थोड़ा बहुत अंतर होगा तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर हो गया यानी कहीं न कहीं फ़ॉल्ट है। उसी गैप को फ़िल करने के लिए मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी पुट की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये कभी-कभी आपको देखने को मिल जाए जैसे ये देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होगा? ये जैसे ही हम बाय कर लेंगे तो ये क्या होगा? ये जो है ये यहाँ आने की कोशिश करेगा और ये क्या करेगा? ये इसके नज़दीक मतलब ये थोड़ा बहुत घटेगा और ये थोड़ा बहुत बढ़ेगा। यानी आपको 15 से 20 पॉइंट आपको बहुत आसानी से मिल जाएँगे और ये कब करना है आपको? एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी डे पर ही ये स्ट्रेटजी अपनानी है, ठीक है? इस्ट एक्सपायरी डे पे, ठीक है? तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एलटीपी पे कैसे ट्रेड किया जाता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, मतलब कि हमारा एटीएम क्या है 46,000 पे चल रहा है मार्केट, इसके 1 ओटीएम सीई, 1 ओटीएम पीई,
दोनों का कंपैरिज़न कर लेते हैं, ठीक है? अगर मान के चलिए कि 80 से 80, 70 या 50 पॉइंट भी अगर डिफरेंस आता है, ठीक है? अगर डिफरेंस आता है तो क्या करना है? जो कम है उसको हमें बाय कर लेना है, तुरंत बाय करना है। मार्केट कहीं भी जाएगा, आपको 15 से 20 पॉइंट तुरंत मिल जाएँगे, बहुत जल्दी मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये ट्रिक थी, ये आपको वॉच करना है, बहुत केयरफुली वॉच करेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही चीज़ समझाना था। अगर आपको ये अच्छा लगेगा ये स्टडी अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।